शूटर तारा शाहदेव शादी विवाद में आरोपी पति रंजीत उर्फ रकीबुल का रांची पुलिस नार्को टेस्ट करा सकती है। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में कबूला है कि शादी के अगले दिन निकाह भी हुआ था। 1 साल से नमाज पढ़ने के बाद भी रंजीत ने कबूली है। रंजीत उर्फ रकीबुल ने कहा है कि मां के साथ तारा का विवाद हुआ था, तभी मारपीट की घटना भी हुई थी। रंजीत उर्फ रकीबुल ने पुलिस को यह भी बताया है कि तारा शादी और निकाह की बात पहले से ही जानती थी और उसे विश्वास में लेकर ही सब हुआ था। तो ये बड़ी बात निकलकर सामने आई है। रंजीत उर्फ रकीबुल ने जो कबूल किया है वो बड़ा खुलासा हुआ है। शादी के बाद निकाह हुआ और ये बात तारा शाहदेव पहले से ही जानती थी। मां के साथ झगड़ा हुआ था, उसके बाद मारपीट की गई, ये भी रंजीत उर्फ रकीबुल ने कबूला है और 1 साल से नमाज पढ़ने की बात भी कबूली है। तो ये अहम खुलासे हुए हैं रंजीत और रकीबुल ने, जो कि पुलिस के सामने किए हैं। अगर आप इसकी अपनी बात माने तो इसको किसी ने इंस्टिगेट नहीं किया है। ये हर धर्म के बारे में पढ़ता है और इस धर्म का कुछ पढ़ के इसको इतना अच्छा लगा है या ये इतना फैसिनेट हुआ है कि ये मन से उस धर्म की तरफ। वादनी के द्वारा ऐसा कहा गया है, पर हम लोगों को अभी कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मिला है। इस एंगल को देखा जाना जरूरी है, इसलिए हम लोग हवाला के एंगल को भी ओपन मान के केस कर रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी पूछताछ कर रहे हैं, जो अभी तरीका है इनफॉर्मल वे में हम लोग कर रहे हैं, पर अब जब आरोपी सामने है, इसके बयान में जो कुछ भी आएगा हम लोग फॉर्मल वे में भी पूछताछ करेंगे। इन दोनों लोगों से इसका परिचय है, इसमें कहीं दो राय नहीं है और बाकी जो कुछ भी चीजें हैं वो हम लोग अनुसंधान के क्रम में। लेकिन पुलिस को भटकाना क्या नार्को एनालिसिस होगा? क्या कुछ पुलिस सोची है? अगर जरूरत पड़े तो हम लोग नार्को टेस्ट करा भी सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, पर वो एक लेटर स्टेज में आता है। पहले जो कुछ हम निकालना चाहते हैं इस अनुसंधान में वो आ जाए, उसके बाद इस तरह की बात हम लोग कर भी सकते हैं। तो प्रभात कुमार एसएसपी रांची का कहना है कि हर एंगल से जांच की जाएगी इस पूरे मामले की। और इसके अलावा आपको बता दें कि पुलिस के सामने आखिर रंजीत या रकीबुल ने क्या कुछ बयान दिया है, कबूला क्या कुछ है, ये आपको बताते हैं। मां के साथ विवाद होने पर मारपीट की घटना सामने आई, ये कबूला है रंजीत ने। शादी के अगले दिन उनका निकाह हुआ। 1 साल से नमाज पढ़ रहा था, इस बात का को भी कबूला है रंजीत उर्फ रकीबुल ने। रांची से दिल्ली अधिकारी की गाड़ी में गया। हिंदू मुस्लिम रिवाज से शादी को तारा तैयार थी, यानी तारा शाहदेव पहले से ही जानती थी। अंकित इस वक्त हमारे साथ जुड़े, एबीपी न्यूज संवाददाता, उनसे बातचीत करते हैं। अंकित, जैसा कि एसएसपी का कहना था कि हर एंगल से जांच तो हो रही है, लेकिन अब सच जानने के लिए हो सकता है नार्को टेस्ट भी मुमकिन हो। जी, वो तो कहा ही है, नार्को टेस्ट करवाने की संभावना से इंकार नहीं किया है, लेकिन इस बीच में अगर हम आज की अभी अब तक जो पुलिस की जांच हुई है उसको देखते हैं तो 3 चीजें निकल के सामने आ रही हैं। पहला, अब तक जो एक सवाल था कि क्या रंजीत है या रकीबुल है ये शख्स, तो अब तक पुलिस की जांच में ये साफ हो गया है कि इसका नाम रंजीत कोहली है, लेकिन पिछले साल 1.5 साल से इसने रकीबुल नाम का भी यूज किया है, इस्तेमाल किया है, यानी कि रंजीत ही है रकीबुल अगर ये कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा। लेकिन इस बीच में उसने ये भी कहा है कि उसने धर्म परिवर्तन नहीं किया है, लेकिन रकीबुल नाम का इस्तेमाल कर रहा था। दूसरी चीज जो महत्वपूर्ण थी, जैसा कि तारा ने आरोप लगाया था कि शादी के अगले दिन निकाह करवाया गया, तो वो भी इसने कबूल किया है कि हाँ निकाह किया था और तारा के साथ में किया था, लेकिन तारा को शादी से पहले इस बारे में जानकारी दी थी कि हिंदू धर्म के हिसाब से शादी करेंगे और फिर मुस्लिम धर्म के हिसाब से निकाह करेंगे। ये भी इसने कबूल किया है कि शादी के अगले दिन निकाह हुआ है। तीसरी चीज जो पुलिस की तफ्तीश में निकल के सामने आई है वो ये है कि जब ये इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया तो वो जब अपनी मां के साथ फरार हुआ है, रंजीत कोहली कहें या उसको रकीबुल कहा जाए क्योंकि दोनों ही नाम है, वो जब यहाँ रांची से फरार हुआ है तो उस दौरान उसने रास्ते में एक जुडिशियल ऑफिसर की कार में भी सफर किया है और उसके बाद फ्लाइट ली है दिल्ली तक की, यानी कि उसके इन्फ्लुएंस को भी दर्शाता है ये तीसरा वाकया। यानी पुलिस अब तक इस मामले में काफी कुछ निकाल चुकी है। बस एक चीज अब तक जो पुलिस को नहीं साबित हो रही है वो ये कि क्या जबरन जो है धर्म बदलने के लिए दबाव डाला गया या नहीं डाला गया, और क्या रंजीत ने जो रकीबुल नाम का भी इस्तेमाल कर रहा था उसने अपना धर्म परिवर्तन किया था या नहीं किया था। लेकिन अंकित, पुलिस का ये भी कहना है कि वो हवाला या सेक्स रैकेट से जुड़ा भी इस सिलसिले में पड़ताल कर रही है और रकीबुल उर्फ रंजीत की भूमिका की जांच कर रही है।
जी बिल्कुल, अभी जब पुलिस से सवाल पूछा, क्योंकि तारा ने आरोप लगाया था कि ये सेक्स रैकेट भी चलाता था, ये तारा का आरोप था। उसी सिलसिले में जब पुलिस से एसएसपी जो प्रभात कुमार है रांची से, उनसे बात किया गया तो उनका ये कहना है कि इस एंगल से भी जांच की जा रही है, लेकिन अब तक ऐसा कुछ मिला नहीं है। यानी पुलिस अपनी तरफ से इस मामले में जितने एंगल्स हो सकते हैं सबसे जांच करने की कोशिश कर रही है, ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस मामले के तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक चीज और इम्पोर्टेंट निकल के आई है पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, अभी जो एसएसपी से मैंने बात भी की है, कि सरकार नाम का भी बार बार इस्तेमाल हुआ है जब टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ है। तो आखिर वो सरकार कौन है? तो जब उनसे सवाल पूछा गया एसएसपी से रांची से, तो उनका ये कहना था कि अभी वो इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इस शब्द का इस्तेमाल हुआ था, वो पता लगा रहे हैं कि आखिर इस शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया गया, क्यों किया गया और उसकी वजह क्या थी। तो अभी कुछ ऐसी पहली जरूर है जो अनसुलझी है, लेकिन ये जरूर जो है साफ हो गया है कि रंजीत और रकीबुल एक ही इंसान है, एक ही इंसान के दो नाम हैं। अंकित, ये भी सवाल यहाँ पर है कि क्या कोई मामला फंडिंग से भी जुड़ा हुआ है बाहर विदेशों की, इसीलिए वो हवाला एंगल पुलिस सोच कर चल रही है कि इस मामले पर भी तफ्तीश की जाएगी? जी, अभी जो पुलिस का यही कहना है कि क्योंकि ये 2 एनजीओ चलाता था, लिहाजा अभी ये जो है पुलिस जांचने में लगी हुई है कि इसके पास जो पैसा आता था क्या वो विदेशों से भी आता था। हालांकि इस बीच में मैंने एक सवाल भी पूछा था कि क्या पासपोर्ट पे कुछ जो विदेश जाने के वीजा लगे हुए हैं या कौन कौन से देशों में से ट्रैवल किया है, तो पुलिस का कहना था कि अब इस मामले में तफ्तीश कर रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर क्योंकि अब इसके पास में जिस तरह से पिछले जो कुछ सालों के दौरान पैसा आया है, इसकी जो पहुंच है, तो पुलिस अब जो है सारे एंगल्स को एक्सप्लोर कर रही है, सारे एंगल से जांच कर रही है, और उसमें हवाला और सेक्स रैकेट का भी एंगल है और उससे पुलिस ने इनकार नहीं किया है। अंकित, क्या तारा शाहदेव से भी इस बीच पूछताछ संभव है? क्योंकि तारा पहले से ही कहती रही हैं कि उन्हें धोखा दिया गया है, उन्हें पहले कुछ नहीं पता था धर्म परिवर्तन के बारे में, और अब पुलिस ये कह रही है कि धर्म के प्रति उनका आकर्षण था जो रंजीत और रकीबुल है। इसके बाद क्या और खुलासे संभव है? तारा शाहदेव से भी पूछताछ होगी? जी बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि अभी एक बार रंजीत और रकीबुल से जब पूछताछ पुलिस कर लेगी तो उसके बाद, क्योंकि वैसे तो तारा 164 का बयान, यानी कि 164 का वो बयान होता है जो मजिस्ट्रेट के सामने दिया जाता है, वो दर्ज करवा चुकी है। लेकिन फिर भी पुलिस, क्योंकि अब तक जो जितनी तफ्तीश में निकल के चीजें सामने आएंगी उसके आधार पर तारा से एक बार फिर से तथ्यों के बारे में जानकारी ले सकती है। और अभी जब एसएसपी रांची से जब इस बारे में जानकारी मांगी है तो उनका कहना है कि अभी एक बार पहले इससे पूछताछ हो जाए, उसके बाद में कानून के हिसाब से तय करेंगे कि तारा से पूछताछ करनी है या नहीं करनी है। लेकिन निश्चित तौर पर पुलिस के सामने वो विकल्प खुला हुआ है। जो सवाल अनसुलझे रहेंगे उनकी कड़ी तारा के बयान से एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश की जा सकती है। और फिलहाल पुलिस की अभी कोशिश ये है कि जी अंकित, जैसे जैसे ये मामले की तह तक जा रहे हैं, कुछ नए खुलासे भी सामने आ रहे हैं। एक नवंबर प्लान के बारे में भी कुछ खुलासा हुआ है, वो क्या है? जी बिल्कुल, नवंबर प्लान का बार बार जिक्र हुआ था, तो जब इस बारे में पुलिस से पूछा गया है तो पुलिस का कहना है कि जब इससे पूछा गया तो इसका रंजीत और रकीबुल जो एक ही इंसान के दो नाम है, उसने ये कबूल किया है कि नवंबर में वो अपने बिजनेस को एक्सपेंशन को लेकर के कुछ प्लान बना रहा था। लेकिन नवंबर प्लान, ये बार बार ऐसा जो शब्द है जिसका जो है पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है कई लोगों की तरफ से सवाल पूछा गया, और पुलिस ने भी इस मुद्दे को लेकर के या इस पहलू को लेकर के काफी बार रंजीत और रकीबुल से भी जानना चाहा है। लेकिन उसने बार बार यही कहा है कि ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन वो अपने बिजनेस एक्सपेंशन को लेकर के, यानी कि बिजनेस को बढ़ाने को लेकर के कुछ तैयारी कर रहा था, और उसके लिए नवंबर महीना शुभ वो उसके लिए रहता है, लिहाजा वो नवंबर में उसकी तैयारी कर रहा था। लेकिन निश्चित तौर पर कुछ एक ऐसे पहलू जरूर है, फिर चाहे वो सरकार शब्द का इस्तेमाल हो या नवंबर प्लान का की बात हो, या फिर धर्म परिवर्तन को लेकर के उसका क्या नजरिया था, या उसका हुआ था या नहीं हुआ था यह धर्म परिवर्तन, और क्या उसने तारा को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया था। ये कुछ ऐसे पहलू हैं जिनके लिए पुलिस अभी भी उससे पूछताछ कर रही है। अब तक कुछ देर बाद उसको कोर्ट में पेश करेगी, लेकिन उससे पहले पुलिस अभी भी लगातार उससे पूछताछ कर रही है और यही जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर नवंबर प्लान है क्या, जो उसने जानकारी दी क्या वो सही है, क्या वो सरकार के बारे में जो इस्तेमाल किया गया शब्द वो आखिर किसके लिए इस्तेमाल किया गया, और क्या उसने धर्म परिवर्तन किया या नहीं किया, और क्या उसने तारा को धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला। तो हर एंगल से जांच की जा रही है और पुलिस पूरी तफ्तीश कर रही है इस पूरे मामले पर। लेकिन अहम खुलासे हुए हैं। रंजीत उर्फ रकीबुल ने पुलिस के सामने ये अहम बातें कबूली हैं कि शादी के बाद निकाह हुआ था और मां से झगड़े के बाद मारपीट की गई थी। तारा शाहदेव ने आरोप लगाया था रंजीत उर्फ रकीबुल पर कि उसने मारपीट की है। इसके अलावा 1 साल से नमाज भी पढ़ रहा था। अंकित हमारे साथ
आप बने रहिए, आपके पास दोबारा लौटेंगे कुछ और जानकारी के साथ। लेकिन आपको बता दें कि जो रकीबुल है वो लगातार पहले झूठ बोल रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे तह तक जाने की कोशिश है पुलिस की भी, क्योंकि पुलिस ने कहा है धर्म परिवर्तन के एंगल से भी पूछताछ तो हो रही है, लेकिन ये भी बात सामने आई है कि एक फैसिनेशन था, आकर्षण था रकीबुल का कि वो दूसरे धर्म को भी फॉलो करता था। मां के साथ विवाद होने पर मारपीट की घटना हुई थी, इस तरह की बात कबूली है रकीबुल ने। शादी के अगले दिन निकाह हुआ था, पहले हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई, उसके बाद अगले दिन मुस्लिम रीति रिवाज से शादी हुई। 1 साल से नमाज भी पढ़ रहा है रकीबुल। लेकिन पुलिस ये भी कह रही है कि इसके अलावा रांची से दिल्ली अधिकारी की गाड़ी में भी वो गया था। हर एंगल से जांच कर रही है पुलिस की कोशिश ये है कि आखिर ये जो मामला है, इस पूरे मामले से आखिर क्या बातें खुलासा हो सकती हैं, इस पर भी जांच कर रही है। अंकित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अंकित, अब पुलिस क्या कर रही है, अब पुलिस की अगली कार्रवाई क्या होगी, क्या होगा अगला कदम? जी, फिलहाल अभी पुलिस के सामने अभी अगर हम इस वक्त की बात करें तो 3-4 महत्वपूर्ण सवाल हैं। जैसा कि उससे अब तक तफ्तीश में निकल के सामने आया है, उसने काफी सारी चीजों को कबूल किया है, मारपीट की बात को कबूल किया है, उसने निकाह की बात को कबूल किया है, उसने ये बताया है कि वो यहाँ रांची से दिल्ली तक कैसे पहुंचा, उसके पास में 6 मोबाइल थे वो रिकवर किए हैं, 6 मोबाइल से उसकी किस से बात होती थी वो नंबर मिल गए हैं, उनके बारे में जानकारी ले रही है। इसके अलावा पुलिस अब तक इस मामले में जिन लोगों के नाम निकल के सामने आए थे, जिनको वो रकीबुल बन करके मिला था, उनसे अब तक जो है पूछताछ हो चुकी है। लेकिन अब पुलिस क्या करने वाली है, जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उनका यही कहना है कि कुछ एक ऐसे पहलू जो अब तक तफ्तीश में निकल के सामने आए हैं, जैसा कि मैं जिक्र करना चाहूंगा कि सरकार शब्द का इस्तेमाल जो इसके कन्वर्सेशन में बार बार हुआ था, आखिर वो सरकार कौन है, क्या कोई एक शख्स है जिसके साथ काम करता है, या फिर वो शख्स है कौन। दूसरी चीज, नवंबर प्लान के बारे में जो ये जानकारी दे रहा है, क्या वो सही जानकारी है या फिर वो वहां पर भी इस केस को घुमाने की कोशिश कर रहा है। नवंबर प्लान के बारे में जानकारी चाहती है पुलिस। तीसरी चीज, हवाला और सेक्स रैकेट को लेकर के इसका जो है क्या वाकई में इसमें हवाला और सेक्स रैकेट का भी कोई एंगल है, इस बारे में पुलिस तफ्तीश कर रही है। चौथी चीज, इस मामले में अब पुलिस ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि क्या तारा का जैसा आरोप है कि धर्म परिवर्तन के लिए भी दबाव डाला गया, क्या वो दबाव डाला गया या नहीं डाला गया। पांचवी चीज, इस मामले में रकीबुल या फिर रंजीत कहा जाए, जिसका दोनों ही नाम है जो उसने कबूल किए हैं, क्या उसने अपना धर्म परिवर्तन किया है या नहीं किया। ये कुछ ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में पुलिस जांच करने की कोशिश कर रही है। और इस बीच में अगर कोई और नई भी जानकारी निकल के सामने आती है तो निश्चित तौर पर पुलिस की कोशिश होगी कि उसके बारे में भी जानकारी हासिल की जाए। धन्यवाद अंकित गुप्ता इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। तो हवाला सेक्स रैकेट से लेकर नवंबर प्लान तक हर पहलू पर जांच कर रही है अब पुलिस और तफ्तीश कर रही है। आगे और भी इस मामले में खुलासे हो सकते हैं।